नाज़रीन आज हमारे साथ पहली बार हैं पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। शुक्र है आपने भी कोई आलमी सतह का लीडर बुलाया है, वरना आपने हमेशा यहाँ पे शालमी सतह के लीडर ही बैठाए होते हैं। राजा साहब आप कब से आलमी सतह के लीडर हो गए? आप समझे नहीं, मैं अंग्रेजी वाला आलमी कह रहा हूँ। आलमी आलमी कह रहे हैं सर। फिर तुसी गल कर लो। हद हो गई और एक ही गल हो रही। कितने पहुंचे जी असी? फैसलाबाद। मेरा मतलब राजा साहब आप फरमा रहे थे कि मैं आलमी सतह का लीडर हूँ। हाँ, आलमी अंग्रेजी वाला कह रहा हूँ जी, आलमी यानी सारा मैं। अच्छा, बल्कि ढेर सारा मैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी पीपल पार्टी में यानी पट्टों की पार्टी में बहुत सारे आलमी सतह के लीडर मौजूद हैं। अच्छा चले, आप तो आलमी सतह के हो गए, ये शालमी सतह का लीडर कौन है? वही जो वजीर कानून बना है, तो उसका प्लाजा भी कानूनी हो गया। आपका इशारा राणा सनाउल्लाह की तरफ है? हाँ जी, वही राणा सनाउल्लाह। मुझे तो इतना जहर लगता है वो, आप यकीन करें मेरा दिल करता है कि दूर से फास्ट बॉलर की तरह स्टार्ट लेके उसको टक्कर मारूं। मैं तो सिर्फ इसलिए यह प्रैक्टिस नहीं करता कि मेरा हेयर स्टाइल ना खराब हो। हेयर स्टाइल से याद है, हम तो सुनते थे कि आपके सर पे बाल नहीं है, आपके सर पे तो अच्छे खासे बाल हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत बाल है मेरे सिर पे। ये असल में हमारे मुखालफिन का प्रापेगंडा है। जिस तरह हमारे मुखालफिन कहते हैं कि हमारे पंजाब में वोट नहीं है, इसी तरह ये भी प्रापेगंडा है कि राजा रियाज के सर पे बाल नहीं है। अल्लाह के फजल से काफी बाल हैं, पूरा 250 बाल है। मैंने कई दफा गिना है। ये पिछले दिनों मैं नहर में नहाया था तो को 3 बाल मेरे कम हो गए थे। अच्छा। वो भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि टोबे जो थे उन्होंने मुझे ढूंढ के दे दिए। मेरी जेब में है, अभी मैंने लगवाए नहीं है। आपकी तरफ से हर दूसरे दिन ये दावा सुनने को मिलता है कि पंजाब हुकूमत आप लोगों ने शहबाज शरीफ को खैरात में दी हुई है। नहीं तो ये तो अल्लाह ताला के करम से हम आज भी दावा करते हैं कि अगर पीपल पार्टी इनका साथ ना देती तो ये कभी भी हुकूमत नहीं थे बढ़ा सकते। अच्छा। बल्कि मैं जुनैद साहब अगर आपको अंदर की बात बताऊं ना, तो राजा रियाज इनका साथ न देता तो इनसे कभी भी कोरम पूरा नहीं होना था। अच्छा। और कोरम को छोड़े, ये तो राजे रियाज का कोरमा नहीं पूरा कर सकते। इसका मतलब है राजा साहब आप बहुत खाते हैं। तुसी गल कर लो फिर। हद हो गई है, की गल कर रहे हैं। उनके पूछने का मकसद ये था कि सुना ये कि आप रोटी बहुत खाते हैं। नहीं, रोटी का तो मैं इल्जाम ही है, रोटी नहीं मैं ज्यादा खाता, मैं सालन बहुत खाता हूँ। बस बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, पूरा पूरा मझोला दाल का पी जाता हूँ। मझोला यानी बड़ा पतीला। तुसी गल कर लो फिर। हद हो गई है, गल करनी नहीं देन डे थे। की गल कर रहे थे? मझोले की। शाबाश, या तुसी गल कर लो या तुसी गल कर लो। तो बताने का मतलब ये है कि ये मुखालफिन हमारे खिलाफ प्रापेगंडा करते हैं। अल्लाह के फजल से पीपल पार्टी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इतना कमजोर हो और इनसे डर जाए। ये जो बैठा हुआ है ना लाडला बच्चा, ये इसके करिंदे जो हैं ये इस तरह के बयानात दागते रहते हैं। अच्छा राजा साहब, ये आप आए रोज क्यों बयान दाग देते हैं कि हम जब चाहेंगे पंजाब हुकूमत गिरा देंगे? अगर आप गिरा सकते हैं तो गिराते क्यों नहीं? ये कल्ले बंदे का काम नहीं ना जनाब। जो तो 4 बंदे रलनगे तो गिरा भी देंगे। तो फिर दावे क्यों करते हैं? और पीपल पार्टी जो है जनाब, ये अल्लाह के फजल से बनाने वाली पार्टी है, भन्न तोड़ करने वाली पार्टी नहीं है। वैसे पीपल पार्टी के जो कैद हैं भट्टो मरहूम, उन्होंने हमें भन्न तोड़ का नहीं बनाने का हुक्म दिया हुआ है। उनका नजरिया ये था कि हमने पाकिस्तान बनाना है, हम ये नून लीग वालों की तरह नहीं है भन्न तोड़ करते फिरे। ये तो अल्लाह के फजल से पीपल पार्टी से इतने खौफजदा हैं कि जब भी हमारे को जलसे जुलूस के पोस्टर लगते हैं तो ये पाड़ देते हैं। हमने कभी इनके पोस्टर नहीं पाड़े। अल्लाह के फजल से ये जितने मर्जी हमारे पोस्टर पाड़ लें, ये लोगों के दिलों से पीपल पार्टी को नहीं निकाल सकते। ना ही कभी पीपल पार्टी लोगों के दिलों से निकलेगी और ना ही भट्टो मरहूम निकलेगा। बिल्कुल सही, भुट्टो तो बहुत बड़े लीडर थे। फिर तुसी बोल लो। मैं अब कुछ
कुछ नहीं बोल रही। हद हो गई है, जब प्रोग्राम में राजा रियाज आ ही गया तो आप उसको सुनने की बजाय खुद सुन रहे हैं। एक आपके पास आलमी सतह का लीडर है तो उसकी बात भी सुने। ये सऊदी अरब वालों के हथे राजा रियाज नहीं, सिर्फ रियाज चढ़ा था तो उन्होंने उसे कैपिटल बना दिया। आप मुझे कैपिटल ना बनाए, मुझे तो कैपिटल बनाने दें। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि वजारत के दिनों की सबसे ज्यादा याद किस बात की आती है? वजारत के दिनों की सच्ची बात तो ये है जनाब के झंडे वाली गड्डी और मिनिस्टर वाली कोठी बड़ी याद आती। मिनिस्टर वाली कोठी? माल रोड पे कोठी थी जनाब, और अल्लाह की रहमत ये थी कि पीसी होटल भी साथ ही था, और ऊपर से मेरा बेडरूम भी पीसी के किचन के बिल्कुल ही करीब था। अच्छा। उधर से सारा दिन सारी रात खानियों की खुशबुएं आती रहती थी। अच्छा। एक दफा तो मैंने 12:30 बजे जाके उधर कोको को बड़ा मारा पकड़ के, और मैंने कहा मेरे से खुशबू नहीं बर्दाश्त होती, ऊपर से तुम भांडे भी खड़काते हो। तरले मिन्नतें करने लग पड़ा कि राजा साहब मुझे माफी दे दे। मैंने कहा तेनू माफी हुण मैं तां देंगा कि जो पकान दे ऐसे वो मैनू दे। भर के वड्डा छापर फिर दिता सु मैं फिर माफी भी दे दी ते दुआवां भी दी। तो आप शॉपर उठा के घर चले गए? तुसी गल कर लो फिर। हद हो गई है। वैसे जरूरी नहीं होता कि बंदा हर बात में बोले। मुझे देख ले, जो भाईजन पूछ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ उनको। कितने पहुंचे सन जी असी? आप पीसी के करीब अपनी रिहाइशगाह का जिक्र कर रहे थे। वो जो रिहाइशगाह थी मिनिस्टर वाली, वो पीसी होटल के बिल्कुल साथ थी। जुम्मा या इतवार को वो होटल में आने वाली किसी जंज के साथ भी मैं मिल जाता था। बस फिर बाद उस वक्त आया जब अल्लाह का करना हुआ कि एक बुजुर्ग को सारे मुबारकें दे रहे थे। मैंने सोचा यही होगा अपना वो लाड़े का वालिद। मैंने जाके कह दिया, मैंने कहा जी मुबारक हो बेटे की शादी की। अच्छा। आगे से मुझे कहता भाई जी मेरे बेटे की शादी नहीं, मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने कहा रिटायरमेंट की रोटियां तो पहले बताते, मैं सिर्फ खाता, साथ तो न लेके जाता। मैंने फिर दोनों जेबों से रोगनी नान निकाल के वापस टेबल पे रख दिए। सालन वाला छापर भी मैंने वापस परात में अंडेल दिया। रहते वाला लिफाफा भी मैंने निकाल के रख देना था, वो जेब में पाड़ गया हुआ था। जैसे ये नून लीग वाले हमारे पोस्टर नहीं पाड़ते। सुना नून लीग एहतजाजी तहरीक चलाने वाली है। इन्होंने क्या एहतजाजी तहरीक चलानी है? इन पे तो जब भी सख्ती आती है ये बाहरले मुल्क में चले जाते हैं। हमने अल्लाह के फजल से इधर ही रहना है। पीपल पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं मुल्क के अंदर लेके, हम बाहरले मुल्क में दौड़ने वालों में से नहीं है। इनका मतलब है फॉरेन कंट्रीज। तुसी गल कर लो फिर। नाज़रीन, ये था आपका हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।